आज हमारे साथ है युवा नेता अमन दुबे। आप यूथ कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रवक्ता भी हैं। अमन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे अमन जी, अपने जी जी चैनल में मुझे बुलाया। आप लोग पहले कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। आज जब मंत्रिमंडल विस्तार हो गया तो आप लोग उसको विष अमृत का बंटवारा कह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नहीं, जिस प्रकार से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, मध्य प्रदेश की जो स्थिति देश में जो दिखाई दे रही है, एक तरफ चुनी हुई सरकार को गिराने का कार्य जो बीजेपी ने किया है वो निंदनीय है। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी, देश में जब कोरोना का पहला पॉजिटिव आया था, तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी हमारे थे, उन्होंने हर प्रकार से व्यवस्थाओं को जायजा लिया। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कराई गई और दुनिया भर के काम वहां पे किए गए। इसके बाद सरकार का आपने और पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से सरकार गिराई गई। आज हम उस विषय में बताना चाह रहा हूँ कि जब सरकार गिरी, उसके बाद मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो खुद मंत्री थे, खुद विधायक थे और खुद ही अपनी सरकार चला रहे थे। लगभग 25 दिन में उन्होंने अपना एक मंत्री बनाया, स्वास्थ्य मंत्री। ये लॉकडाउन का समय था जहां स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत थी, निर्देश देने की जरूरत थी, वहां पर यह कार्य नहीं हो पाया। आप लोगों ने परसों आपकी पार्टी लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन भी मना रही थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जनता के वादे आपकी सरकार ने पूरे नहीं किए थे, जिसकी वजह से आप लोगों को सजा मिली है। नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी बोल रही है ना, जनता तो नहीं बोला। क्या किसी जनता ने इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया? हम मानते हैं कि कर्जा छोटा मोटा कर्जा नहीं था, 55-56 हजार करोड़ रुपए का कर्जा था। 22 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। इसकी प्रॉपर जानकारी मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी को, जब ये विपक्ष में थे तो हम इनके पास पूरी फाइल लेकर गए थे कि आप, इनमें आपके भाई का नाम भी है जिसमें उनका रोहित सिंह चौहान नाम था, उनका कर्ज माफ हुआ है। काफी लोगों के कर्ज माफ हुए हैं। मेरे विधानसभा में भी कर्ज माफ हुए हैं। बुंदी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जैत में माफ हुए कर्जा। तो वो किस प्रकार से कह सकते हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ? कन्या विवाह में 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिए। अपने आपको बेटियों का मामा बताते हैं शिवराज जी। 25,000 रुपए से 21,000 रुपए होता था, आज हमने 51,000 रुपए करके दिखाया। तो ये दर्शाता है कि हम क्या काम करते हैं और क्या करके दिखाते हैं। हमारी विजन की सरकार है, टेलीविजन की सरकार नहीं है। जी, अच्छा, भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है और इस बीच 2 दिन पहले भारत सरकार ने देश की सुरक्षा और एकता को खतरा बताते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन भी लगाया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कदम एक मैं अपने व्यू से बता रहा हूँ तो ठीक भी है, परंतु इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें थी जो नहीं की गई। जैसे आप चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। आप चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं और 36,000 करोड़ रुपए की आप मूर्ति बनवा देते हैं सरदार पटेल की। उन्हीं चीनी अधिकार उन लोगों से बनवा लेते हैं। तो किस प्रकार से आप दिखा रहे हैं कि आप किस प्रकार से लाल आंखें दिखा रहे हैं चाइना को? मेरा सवाल ये था कि अभी चीन वाले प्रकरण में बीजेपी कमलनाथ जी के पुतले फूंक रही है। आपकी पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कमलनाथ जी देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं कि उन्होंने 12 महीने में 1500 वचन पूरे करके दिखाए हैं। ये सरकार घबराई हुई है मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से, जो हमारे, मैं आज भी उनको मुख्यमंत्री कहता हूँ क्योंकि मैं उनको दिल से मुख्यमंत्री मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने जो जनहितैषी फैसले लिए हैं वो मैं समझता हूँ कि अभी तक मध्य प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं लिए हैं। तो ये छोटी छोटी अशोभनीय राजनीति जो करना दिखाना चाह रही है, ये बहुत निंदनीय है। और कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे कार्य करके दिखाए हैं। शिवराज जी तो उन्हें खुद पर्सनली जानते हैं। अब अपनी छवि को स्वस्थ करने के लिए वो दूसरों की छवि बिगाड़ना चाहते हैं।